Hello students, today we will discuss some important points regarding light. Light travels in a straight line. लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. गैलीलियो ने ये बताया कि लाइट की फाइनाइट स्पीड होती है. रोमियर ने इसकी वैल्यू को दिया, लेकिन माइकलसन ने इस वैल्यू को कैलकुलेट करके बताया कि यही जो है स्पीड ऑफ लाइट होती है. अब ये जो स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करके दी है, ये वैक्यूम के अंदर भी इसकी जो स्पीड है वो यही होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. इसलिए स्पीड ऑफ लाइट को यूनिवर्सल कांस्टेंट यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर. नेक्स्ट देखो रिफ्लेक्टिंग क्या होता है, मतलब रिफ्लेक्शन क्या होता है. मान लो कोई लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हो रही है, अगर वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है उसको हम कहेंगे कि वहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है. तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम. अब रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर और मीडियम के ऊपर. अगर सिल्वर का सरफेस है तो मोर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगा, और डार्क पेंट किया है किसी भी चीज़ के ऊपर तो वहाँ पे लो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगा. नेक्स्ट देखो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर के अंदर क्या होता है, मान लो सरफेस प्लेन सरफेस है, तो अगर लाइट फॉल होगी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगी तो जो इमेज होगी वो एज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट के सिमिलर बनेगी, साइज़ भी सेम होगा. लेकिन इरेगुलर के केस के अंदर जो इमेज है या तो बनेगी ही नहीं, नो इमेज फॉर्मेशन, या फिर डिस्टॉर्टेड इमेज बनेगी. इसके अंदर क्या होता है, हर डायरेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस हो जाता है. और रेगुलर के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रे ऑफ लाइट गोज करती हैं. नेक्स्ट देखो मिरर. मिरर कैसे बनता है? ग्लास प्लेट की हेल्प से. सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है, कॉपर की लेयर चढ़ाई जाती है और पेंट की भी कोटिंग की जाती है. इस हिसाब से जो है मिरर की फॉर्मेशन की जाती है. जो मिरर के पीछे जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखता है ना, उसके अंदर ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं. नेक्स्ट देखो प्लेन मिरर. प्लेन मिरर क्या होता है, अपराइट इमेज की फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करता है. सेम साइज ऑफ इमेज देता है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज देगा. आगे देखो डिस्टेंस जो है वो सेम देता है, लिटरल इन्वर्जन शो करता है. डिस्टेंस सेम का मतलब है मान लो ये मिरर है, इधर ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो इमेज बनेगी वो भी सेम डिस्टेंस पे बनेगी. लिटरल इन्वर्जन का मतलब है अगर हम लेफ़्ट हैंड उठा रहे हैं तो राइट दिखेगा, राइट उठा रहे हैं तो लेफ़्ट दिखता है. बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्मेशन होती है. जो बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती हैं और वो कभी भी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं की जा सकती. प्लेन मिरर को हम मेकअप मिरर में यूज़ करते हैं, ड्रेसिंग टेबल में यूज़ करते हैं, शेविंग मिरर में यूज़ करते हैं. आगे बार्बर की शॉप पे, सोलर कुकर, पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप में. आगे देखो फोकल लेंथ जो होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का वो इनफाइनाइट होता है. नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाई थीटा -1. एन की वैल्यू जो होगा, रिजल्ट जो होगा वो हमेशा ओड वैल्यू होगा. मान लो यहाँ पे थीटा क्या है, 60 डिग्री है, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36. तो यहाँ पे हम 6 - 1 करेंगे तभी रिजल्ट 5 आएगा, जो कि नंबर ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करेगा. अगर मान लो हमने थीटा इस हिसाब से लिया है कि थीटा इस वैल्यू को कट करने के बाद एक ओड वैल्यू दे रहा है तो रिजल्ट वो है वही रहेगा, मतलब -1 हमें नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखो कैलिडोस्कोप के अंदर 2 प्लेन मिरर होते हैं जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन को शो करता है. लीनियर मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर के लिए +1 होता है. नेक्स्ट देखो ये क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर. मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है प्लेन मिरर के टूवर्ड्स या फिर अवे जो है मूव कर रहा है, तो हमें जो उसकी इमेज है वो किस तरीके से मूव होती हुई दिखाई देगी. तो इमेज की जो स्पीड होगी हमें वो ट्वाइस दिखेगी जो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही है. आगे देखो अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है. मान लो एक रे ऑफ लाइट है वो फॉल हुई है प्लेन मिरर के ऊपर 30 डिग्री के ऊपर, तो हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है. अब देखो नॉर्मल हम लेंगे, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये 30 डिग्री है, ये नॉर्मल है, तो इधर वाला पार्ट 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये 60 हो जाएगा, और आई आर के इक्वल होता है, ये 60 डिग्री आ जाएगा. आगे देखो रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री. तो हमें डेविएशन का एंगल बताना है. डेविएशन का मतलब है
कि आई और आर का सम बताना है हमें कि किस डेविएशन से जो है रे ऑफ लाइट टेक्स प्लेस हुई है। तो यहाँ पे 20 डिग्री है, नॉर्मल खींचेंगे ये 70 रह जाएगा, आई और आर इक्वल होते हैं तो 70 + 70 140 हो जाएगा। आगे देखो, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। मान लो कोई रे ऑफ लाइट है वो नॉर्मली फॉल हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट भी उसी पाथ से होगी। इसका मतलब क्या है, एक तो वो रिट्रेस करेगी पाथ को, दूसरा क्या है, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है दोनों के लिए ज़ीरो होगा। तीसरा क्या है, जो डेविएशन का एंगल होगा वो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि देखो उसी पाथ से तो लाइट जा रही है और उसी पाथ से लाइट आ रही है, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच में जो एंगल होगा। आगे देखो, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट पड़ेगी तो 0 डिग्री होगा। मान लो एक आदमी है, उसकी हाइट 2 मीटर है, वॉन्ट टू सी हिज फुल साइज इमेज, और वो अपनी पूरी इमेज को देखना चाहता है एक प्लेन मिरर के अंदर। तो ये बताओ कि मिनिमम लेंथ कितनी रिक्वायर होगी प्लेन मिरर के लिए कि उसको पूरी इमेज दिख जाए। तो क्या होता है, यहाँ पे जो इमेज होती है ना मैन की, जो इमेज लेंगे हम यहाँ पे 2 मीटर ली है तो उसका हाफ लेके चलेंगे मिनिमम लेंथ रिक्वायर करने के लिए प्लेन मिरर के लिए। इसका मतलब है, मान लो हमें